अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रहमतुल्लाहिल वासिआ। अयाम अज़ा जो एक ख़ास कैफियत के साथ अव्वल मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक मोमिनीन अपने खून जिगर से मनाते हैं, उनकी आखिरी शब जुम्मा है आज। करबला मौला के शहीद, करबला मौला के असीर, शाम के कैदी, शाम से रिहा होने के बाद करबला पहुंचना और मदीने वापसी पहुंचना। जनाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की अली बेटी जनाब आलिया सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 7 सफ़र किए हैं उन्होंने ज़िंदगी में। ये 6ठा सफ़र है जिसके दौरान बीबी ने बहुत मुसीबतें झेली हैं। हाँ, बीबी को एक सुकून नसीब है इस सफ़र में, अपने भाई पे खुल के रो सकती है। जिंदान से रिहाई हुई, जिंदान से रिहाई होने के बाद यजीद मलऊन से जब मुलाकात हुई तो मलऊन ने पूछा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिशात हों तो बयान की जाएं। सैयदा ने कहा कि हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे हुकूक जो हमसे सल्ब किए हैं हमें वही वापसी कर दो। बोला कौन से हुकूक हैं? फरमाया मैं अपने भाई पे खुल के नहीं रो सकी, मैं खुल के भाई पे रोना चाहती हूँ। हमारा लूटा हुआ विरसा हमें वापस कर दिया जाए, हमें वापसी जाने के लिए जो हमारा सारेबान हो वो बशीर होना चाहिए। 2 बातों पे सैयदा को बहुत रोना आया, लेकिन एक बात पे मौला सज्जाद को बहुत रोना आया। सैयदा 2 बातों पे रोई, एक भाई के ऊपर रोने के लिए इजाजत मांगने पे बहुत रोई, और दूसरा अपना लुटा हुआ विरसा मांगते हुए बहुत रोई। रोना हक है, रोने को कोई नहीं मना करता। हाँ, हक जो है उसे मांगते हुए शायद सैयदा को माँ का दरबार याद आ गया था, इस वजह से सैयदा बहुत रोई। लेकिन तीसरी बात सुन के मौला सज्जाद बहुत रोए। वो कौन सी बात थी? बीबी ने फरमाया था कि हमें हमारे काफिले को पहुंचाने के लिए सारबान जो चाहिए वो बशीर चाहिए। मौला सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा, आपको इन जालिमों के जुल्म के सबब मर्दों के नाम भी याद हो गए। बीबी कहती है ये वो सारबान है जो मोहब्बत अहले बैत रखता है और हमारे बच्चों से बहुत आतफी से पेश आया, इसलिए चाहती हूँ कि ये हमें शाम से करबला लेकर जाए, करबला से मदीने लेकर जाए। बीबी ने कहा कि हमें घर दिया जाए जिसमें हम अपने अजीजों को रो सकें। बीबी ने घर लिया। मौला सज्जाद दरवाजे पर बीबी के निगहबान बनके, मेहमानों के मेजबान बनके खड़े हो गए। जब सुना ना शाम की औरतों ने कि बीबी अपने भाई का पुरसा लेने के लिए महफिल सजा रही है, शाम की औरतें जौक दर जौक आने लगी। इतना हुजूम देखकर मेरे मौला सज्जाद का दिल घबरा गया। कहने लगे ए ख़वातीन, तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है, मेरे मौला को रोने के लिए आ रही हो, लेकिन मेरी बहन के अंदर
मेरी फूफी के अंदर इतनी ताब नहीं रही। शाम के हुजूम देखकर अब हौसला नहीं रहा। अर्ज यही है, थोड़ी थोड़ी होके मेरी फूफी के पास जाओ, पुरसा देने के लिए जाना। खवातीन ने काले कपड़े पहन लिए, मुंह पे मातम करती हुई कमरे में दाखिल हुई। देखा बीबी वहां बैठी हुई है। जब खवातीन आकर बैठ गई ना, बीबी ने कहा, ऐ खवातीन, ऐ खातमूनो, ऐ शाम की औरतों, तुम जब मैं आई थी ना शाम में, मेरा हाल बहुत अजीब था। मैं करबला की खाक में अटी हुई थी, मेरे पास चादर नहीं थी, मेरे ऊपर अली अकबर का खून लगा हुआ था। तुम शायद मुझे पहचान ना सकी थी। बीबी ने ये कहने के बाद शाम की औरतें जो बहुत गिरिया कर रही थी, उनके सामने बीबी ने रिदा उतार के एक तरफ रख दी, चेहरे से बालों को हटाया, कहने लगी, ऐ शाम की औरतों, देख लो, मुझे पहचान लो। अगर कोई पत्थर रह गया हो हुसैन की बहन को मारने से तो उठा के ले आओ। हुसैन की बहन बाबा के बदले लेने के लिए शाम में हाजिर है। एक कोहराम बर्पा हुआ, बहुत कोहराम बर्पा हुआ। बस 3 दिन तक ये आजादारी जारी रही। यजीद मलऊन को पता लग गया कि अगर ये आजादारी और ज्यादा तुलानी हुई तो शाम की हुकूमत लरज के रह गई है। इन 3 दिन से ऐसा ना हो कि तख्त तो तख्त, जान बचानी अजाब हो जाए। यजीद मलऊन ने कहा कि बहुत हो गया रोना, अब मदीने की तरफ कूच कीजिए। सैयदा को कहा गया। बीबी ने कहा, हम वो हमारे अजीज जो शाम में रह गए हैं अलविदा कहना चाहते हैं। बस सब बीबियां जिंदान की तरफ गईं, रोईं, चलने लगीं। एक बीवी जनाबे सकीना की कब्र से लिपट के रोने लगी, कहने लगी, सकीना, सकीना, तुम्हारी माँ मदीने वापसी जा रही है, क्या तुम यहीं पे रह जाओगी, चलोगी नहीं? रोने लगी, बहुत रोई, बड़ी मुश्किल से बेटी की कब्र को अलविदा कहा। करबला पहुंची। करबला में भी बड़ी दिक्कत पेश आई। बस पहुंचने लगे मदीना के करीब। हर शख्स को खुशी होती है कि अपने वतन पहुंच जाए। अपने वतन पहुंचने से पहले वतन के लोग नजर आते हैं, दिल खुश होना शुरू हो जाता है, वतन की हवा की खुशबू महसूस होना शुरू हो जाती है। बताने लगते हैं इर्द गिर्द के लोगों को, हमारा वतन ऐसा है, वहां पे ये है, वहां पे ऐसे दरख्त है, ऐसी खाक है, ऐसी हवा है। लेकिन कुर्बान जाऊं ज़हराज़ादियों पर, जूजू मदीना करीब आता जाता है, बीबियां लिपटती जाती है, सिमटती जाती है, गिरिया और बुका बुलंद होता जाता है। ऐसा गिरिया, ऐसी बुका, ऐसा रोना शायद ही किसी ने देखा हो। तारीख में एक कसीदा सब्त हुआ जो जनाबे उम्मे कुलसूम बिनते अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया। यकीनन अजीब कैफियत है। क्या कहती है मदीना तो जद्देना ला तकबलीना, ए हमारे जद के मदीना हमें कबूल न करना। फिर आगे कहती है फबिल हसराते वल अहज़ान जीना, हम हसरतों के साथ, गमों के साथ वापस मदीना लौट के आ गई है। आगे कहती है अला फखबिर रसूलुल्लाह अन्ना, हमारी तरफ से रसूलुल्लाह को खबर पहुंचा दीजिए। क्या कहा? बे अन्ना कद फजाना फी अबीना, हमें हमारे बाबा की वजह से बहुत ज्यादा जुल्म और बुका के अंदर मुबतला किया गया।
फिर बीबी करबला की तरफ देखती है और मदीने की तरफ देखकर कहती है, वन्ना रजालना बितफ़ आ, हमारे मर्दों को करबला के अंदर मार दिया गया। बेलारूसिन वकज़्ज़बहुल बनीना, हमारे मर्दों को करबला में बगैर सरों के जरिए घसीटा गया और हमारे बच्चों को हमारी आंखों के सामने ज़िबह कर दिया गया। वख़बिर जद्दना इन्ना असरना वबादल असरे या जद्दा सबीना, हमारे जद को खबर दे दो जाके कि हम असीर हो गए थे, हमें असीर किया गया था और हमें असीर करने के बाद बाबा हमें असीर करने के बाद हमें कैद बंद के अंदर असीर करके ले गए थे। और सबके दो माने होते हैं। मेरा हौसला नहीं कि अहले बैत रसूल के बारे में ये खबर आपको दूं कि बीवी कहती है, बाबा हमें कैद किया गया, हमें कैदी करने के बाद हमें गालियां भी दी गई। बीबी मदीने की तरफ देखती है, रोती जाती है। रोने की बहुत ही अजीबो गरीब कैफियत है। बीबी बहुत रोई है, कसीदा बहुत तवील है। वराहतों का या रसूल अल्लाह अराया बित्तुफूफे मुसल्लीना, बाबा आपके खानवादे को लूट लिया गया, हमारे ऊपर तलवारें खींची गई। नाना हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया गया, हमें एक शहर से दूसरे शहर फिराया गया। नाना हमारे बच्चों को मार दिया गया। नाना हमारी रिदाएं छीन ली गई। मदीना तो जद्दना ला तकबलीना अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज।